Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Suni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography book. That is this one. And in the series, we have already completed the first 3 chapters, and today we will be concluding with chapter number 4 as well. So if you're new to the series, I would request you to please go through the previous one. Currently, we are studying chapter Distribution of Oceans and Continents. In this chapter, we talked about certain theories like continental drift theory by Alfred Wegener. We talked about convectional current theory. We talked about sea flow spreading theory. And in the last class, we talked about the plate tectonics. Today, we would be concluding the plate tectonics theory, and then we would be talking about the movement of Indian plate, that how India merged with the Eurasian plate, whether it was attached to Africa in the past. So, force for the place. In the last class, we talked about divergent boundaries, convergent boundaries, transform boundaries, and then we talked about the rates of plate movement, that how some plates are moving faster compared to the other plates. The fastest moving plate is your Nazca plate, the west of South America, and your slowest moving plate is the Arctic plate, which is Arctic Circle, around the Arctic Circle. नाउ फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, क्या प्लेट मूवमेंट क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी बात करें तो जब वेगनर ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा था कि जो अर्थ है वो सॉलिड है और मोशनलेस बॉडी है, यानी कि जो अर्थ है हिल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता है. हाउएवर जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आया तो उससे हमको एक आइडिया हो गया कि किस तरह से सी फ्लोर थ्योरी थ्योरी और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उससे मिलके हमको ये पता चला कि जो सरफेस और इंटीरियर, यानी कि जो अर्थ का ऊपर का हिस्सा है और जो इनसाइड है, दोनों ही चीज़ें स्टेबल नहीं है, दोनों ही चीज़ें स्टेशनरी नहीं है. स्टेशनरी का मतलब एक जगह पे स्थित नहीं है, स्टैटिक नहीं है और कंटिन्यूसली मूव कर रही है. डायनामिक है. डायनामिक मतलब कोई चीज़ जो कि बहुत वास्ट हो और कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चीज़ बदलती जाए उसको हम डायनेमिक बोलते हैं. तो अर्थ का इंटीरियर और अर्थ की क्रस्ट दोनों ही चीज़ें डायनामिक भी हैं और मूविंग भी हैं. द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज़ नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट. और ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी है ये एक्सेप्ट कर चुके हैं सारे साइंटिस्ट, सब लोग. द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव्ड टू बी द मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर. तो हमने ये चीज़ भी कंक्लूड करी है कि जो रॉक है वो किस तरीके से मूव करती है सर्कुलर, मतलब अंदर का जो सामान है हमने देखा था किस तरह से जो स्टेनोस्फेयर है वो इस तरीके से मूव करता है, और चीज़ ऊपर ठंडी चीज़ नीचे और चीज़ ऊपर ठंडी चीज़ नीचे. तो इस तरह से जो ऊपर की प्लेट होती है वो आपकी सर्कुलर ऐसे, फिर ये वाली ऐसे, तो इस तरह से मूव करती है आपकी प्लेट्स. द हीटेड मटीरियल राइजेज टू द सरफेस. जो हीटेड मटीरियल होता है वो सरफेस पे आ जाता है, स्प्रेड होता है और ठंडा होना शुरू होता है, और फिर वापस से नीचे. हीटेड मटीरियल गरम चीज़ हल्की, हल्की चीज़ ऊपर, ठंडी चीज़ भारी, भारी चीज़ नीचे, गरम चीज़ ऊपर जाती है, ठंडी चीज़, ठंडा जो कूल डाउन मटीरियल है वो नीचे आता है. दिस साइकिल इज रिपीटेड. ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होती है और इसकी वजह से एक कन्वेक्शनल सेल या फिर कन्वेक्शनल फ्लो बनता है. इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल करंट ही बोलते हैं. हीट विद इन दी अर्थ कम्स फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज. जो अंदर से जो हीट आ रही है, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन गर्म कैसे हो रहा है? फर्स्ट इज योर रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि जो मटीरियल अंदर है वो डीके, कोई भी चीज़ सड़ती है तो उसमें से हीट निकलता है. तो जो अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो अर्थ के अंदर, उसका डीके के कारण हीट जनरेट होती है. और जो हमारी रेसिडुअल हीट, यानी कि वो हीट जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के टाइम पे ट्रैप हो गई थी, वो हीट भी आपको नीचे का जो मटीरियल है उसको गर्म करती है. आर्थर होम्स ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इस आइडिया को 1930s में, जिसको लेटर हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नाम दिया. जो सॉलिड जो मूवमेंट है आपकी हॉट सॉफ्ट एंड मैंटल का, ये जो मैंटल का ये जो मूवमेंट है, दिस दैट लाइज बिलो द रिजिड, इसकी वजह से आपकी प्लेट की मूवमेंट होती है. तो आई होप ये कुछ नहीं कंक्लूड कर रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं कि क्यों प्लेट मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है. हॉट चीज़ हल्की होती है वो ऊपर जा रही है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है. गर्म चीज़ हल्की होती है, हल्की चीज़ ऊपर जाती है. ठंडी चीज़ भारी होती है, भारी चीज़ नीचे आती है. दिस विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कॉन्सेप्ट. हम जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब भी यही होगा. लाइट हवा, जो हल्की हवा होगी वो ऊपर जाएगी, भारी हवा नीचे आएगी. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट. किस तरह से जो इंडियन प्लेट थी वो एक टाइम पे अमेरिका या साउथ अफ्रीका के साथ में लगी हुई थी,
सदर्न हेमिस्फेयर में थी कम्प्लीटली, और ऐसा भी नहीं थोड़ा बहुत, 50 डिग्रीज लैटिट्यूड था इंडिया का, और किस तरह से वो एक टाइम के बाद ऊपर की तरफ आके यूरोप में आके झुके। इन दिस कोर्स पहले हम बात करेंगे कि जो ये इंडियन प्लेट है, हमने देखा कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे हैं, प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो हम पहले इंडियन प्लेट की स्टडी करेंगे कि इंडियन प्लेट कितनी बड़ी है, कहाँ से क्या है, एंड देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि किसने किस तरह से ये मूव करके ऊपर आए। ओके, सो आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू यू। ये कुछ इस शेप की आपकी इंडियन प्लेट। अब इस शेप में हम समझते हैं, हम सबसे पहले चारों डायरेक्शन की बात करेंगे, यानी कि नॉर्थ में कहाँ है, ईस्ट में कहाँ है, वेस्ट में इसकी बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है, और साउथ में इसकी बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की इसकी बाउंड्रीज क्या है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे इन बाउंड्रीज पे जो प्लेट है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ट्रांसफॉर्म है, यानी कि नया चीज़ कुछ क्रिएट कर रही है, नई जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको ख़त्म कर रही है, या फिर मतलब ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री और कन्वर्जेंट बाउंड्री। एंड देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दी, उसके बाद हम समझेंगे किस तरह से ये आपके नीचे से ऊपर मूव किया। तो द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। तो जो आपकी इंडियन प्लेट है वो आपका इंडियन पेनिनसुलर इंडिया, नीचे का इंडिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया थोड़ा छोटा हो गया इंडिया के कंपैरिजन में, बट आप समझ जाओ कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ये आपका इंडिया का पेनिनसुला वाला पोर्शन है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म्स द नॉर्थर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। अब ये बोल रहे हैं जो नॉर्दर्न, सबसे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो आप उस डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में हमारी ये हिमालय, नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या करती है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड सामान होता है उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो क्या हुआ कि इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट, ये आपकी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट है, यहाँ पे आपके माउंटेन्स फॉर्म हुए। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स थ्रू राकिन योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। ईस्ट में पहले हिमालय आएंगे, फिर यहाँ पे आपके राकिन योमा, आपका जो अरेबियन ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, और जो आपके म्यांमार में राकिन योमा माउंटेन्स हैं। कौन से माउंटेन्स हैं, राकिन योमा माउंटेन्स हैं। इनको भी हम एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं कि हिमालयाज ही एक्सटेंड होकर वहाँ पहुँच गए, क्योंकि ये एक ही टाइम पे बने थे। जब ये प्लेट यहाँ पे टकराई थी तो यहाँ तो हिमालयाज बन गए, और यहाँ पे आपकी ये राकिन योमा माउंटेन्स बने, और यहाँ पे आपकी वो बनी है, इधर कुछ आपकी ये आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। उसी तरीके से फिर जगह हैं हम आइलैंड आर अलोंग विद दी, फिर आपको जावा ट्रेंच पे, जावा इंडोनेशिया जो कंट्री है। द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड। जो आपकी ईस्टर्न मार्जिन है ये आपकी स्प्रेडिंग साइड है। अब स्प्रेडिंग साइड किस में बनती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में। इसका मतलब ईस्ट वाली जो एक्सट्रीम ईस्ट वाली जो बाउंड्री है वो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओशनिक रिजेस बनती हैं। क्या बनती हैं, ओशनिक रिजेस बनती है। सेपरेटिंग स्प्रेडिंग साइड है ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिससे एक ओशनिक रिज बनती है आपकी साउथ वेस्ट पैसिफिक में। इधर पैसिफिक ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है, इस तरफ आपका एंटार्क्टिक ओशन है, सॉरी हाँ एंटार्क्टिक ओशन है, सॉरी एटलांटिस ओशन है, इंडियन ओशन है, एंड देन योर पैसिफिक ओशन। तो साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में आपकी ये ओशनिक रिज बन रही है, क्योंकि जो आपकी ईस्टर्न साइड है इंडियन प्लेट की, अब एक आप देखो, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी प्लेट कन्वर्जेंट हो या पूरी की पूरी प्लेट डाइवर्जेंट हो। इस केस में ऊपर वाली जो प्लेट थी वो कन्वर्जेंट है, ईस्ट नॉर्थ से कन्वर्जेंट है, वेस्ट ईस्ट से आपकी डाइवर्जेंट है, दूर जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ओशनिक रिज बनेगा। फिर आपका द वेस्टर्न मार्जिन फॉलोज द कीथर माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमने देख लिया, वेस्ट में यहाँ पे आपके पाकिस्तान में एक माउंटेन्स है कीथर माउंटेन्स, ये भी हिमालयस के टाइम पे फॉर्म हुए थे, कीथर माउंटेन्स हैं। फिर ये नीचे कीथर माउंटेन्स के साथ में यहाँ पे अरेबिया का मकराना कोस्ट है, अरेबियन पेनिनसुला में एक कोस्ट पड़ती है मकराना कोस्ट, वहाँ पे आपकी ये है। फिर रेड सी, आपकी रेड सी जो है यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको चागोस आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे चागोस आर्कीपेलागो है।
फिर आपके साउथ में पूरी नीचे आपकी दूसरी प्लेट है जिसको हम एंटार्क्टिक प्लेट बोलते हैं, जो ग्लेशियर वाली ठंडी प्लेट है, एंटार्क्टिक प्लेट है। अब ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट डाइवर्जेंट है। कैसी है ये प्लेट आपकी? डाइवर्जेंट है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या बनेगा? ओशनिक रिज बनेगा। क्या बनेगा? ये आप देख रहे हो, ये क्या है आपका? ओशनिक रिज बनेगा यहाँ पे। सो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, रनिंग रफली ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से आपकी माउंटेन्स, यहाँ पे ओशनिक रिज यहाँ से बन के यहाँ तक जाती है, और फिर आपकी साउथ ऑफ, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, उसके साउथ में ख़त्म हो जाती है। तो दिस वॉज द पोजिशन ऑफ योर इंडियन प्लेट। इसको दोबारा से एक बार समझते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में लोकेशन क्या है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उस साइड में प्लेट कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। और तीसरी चीज़, कन्वर्जेंट है तो क्या बनाएगी, डाइवर्जेंट है तो क्या बनाएगी। नॉर्थ में आपकी हिमालयाज़ हैं, और फिर नॉर्थ में आपके हिमालयाज़ हैं। हिमालयाज़ कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पे पहाड़ बन रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। फिर थोड़ा सा नीचे मूव कर, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको राकिन योमा माउंटेन्स दिखेंगे, जो कि म्यांमार में है। ये भी माउंटेन्स बन रहे हैं, तो ये भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। फिर हम ईस्ट की तरफ जाते जैसे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक ओशनिक रिज बन रहा है। रिज बनेगा तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, यानी कि ये आपका पूरा पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे इसके साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट में यहाँ पे आपकी ओशनिक रिज बनती है। वेस्टर्न साइड में आपकी कीथर माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान में कीथर माउंटेन्स हैं, वो इसकी बाउंड्री बनाते हैं। अब माउंटेन्स बन रहे हैं तो क्या होगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री है। फिर नीचे मकराना कोस्ट के पास भी आपके माउंटेन्स ही बनते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोल सकते हो। इधर कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। फिर नीचे आपका चागोस आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स बन रहे हैं, पानी के अंदर से बन रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका रिज हो गया। ये क्या हो गया, आपका रिज हो गया। फिर नीचे आपके अंटार्कटिक की पूरा का पूरा डाइवर्जेंट बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पे आपकी वेस्ट टू ईस्ट ये जो ओशनिक रिज है ये मूव करती है, और न्यूजीलैंड के साउथ में जाके खत्म हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द पोजिशन ऑफ इंडियन प्लेट। अब इंडिया किस तरह से मूव किया है नीचे से ऊपर, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम माय डायग्राम, उसके बाद हम बुक के डायग्राम को भी समझेंगे। ठीक है, कि बुक में जो बना हुआ है बुक की लैंग्वेज के हिसाब से। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपका अफ्रीका है, ठीक है, या मान लो आपके अफ्रीका की बाउंड्री। यहाँ पे आपका इंडिया इस तरीके से ज्वाइन, ठीक है, इंडिया ज्वाइन है। हमको क्या क्या चाहिए, हमको पहले अफ्रीका चाहिए, हमको इंडिया का पेनिनसुला पार्ट चाहिए, यहाँ पे हमको रीयूनियन आइलैंड्स चाहिए, फिर यहाँ पे हमको यूरेशियन प्लेट चाहिए, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप मान लो। ठीक है, क्या हुआ था, हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ये इससे अलग होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ मैडागास्कर भी आया था, जो मैडागास्कर ऑस्ट्रेलिया के साइड में छोटा सा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का ही अंदर कंट्री है, वो भी इसके साथ साथ मूव किया था, पर वो कहीं पीछे छूट गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये आगे बढ़ा, ठीक है, ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा ना, ये यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड से टकराएगा। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो आकर रीयूनियन आइलैंड से टकराएगा। अब क्या होती है, किसी भी चीज़ की, आप किसी भी चीज़ के साथ टक्कर करोगे, ये चीज़ आ रही थी यहाँ से और ये मेरी इसके साथ टक्कर हो, मैं इसके ऊपर से कैसे ना कैसे मैनेज करके आगे बढ़ गई। ये आइलैंड बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, नीचे नीचे ही है, पर मेरी इनसे थोड़ी सी टक्कर हो गई, पर मैं हाउएवर आई मैनेज एंड मूव्ड अप। अब क्या हुआ ना, इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में क्या होगा, जो अर्थ है ना उसमें तो आपकी जो ये वाली ये स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में इंडिया में ना एक टक्कर लगी। किसकी टक्कर लगी, रीयूनियन आइलैंड्स की टक्कर लगी। तो इस चीज़ की वजह से हमारे दो फिनोमिना होंगे। क्या होंगे, दो फिनोमिना। तो ये दोनों फिनोमिनास क्या हैं कि किस तरह से इंडिया में
वॉल्केनोस इरप्ट होना शुरू। वॉल्केनोस किस तरह से इरप्ट होगा ना, जब ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, नीचे से लगा झटका। क्या लगा? झटका। अब इस झटके की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होना शुरू हुए। क्या होना शुरू हुआ? वॉल्केनिक इरप्शंस होना शुरू हुए, जिसकी वजह से आपका जो आज की डेट में आप डेक्कन प्लेट्यू देखते हो, आपने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, वो इसी वजह से फॉर्म हुआ। तो आपकी ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू, ये बहुत पहले ही बन गया था, और इस टाइम पे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी वगैरह रही होगी, जो भी रहा होगा, वो वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण नीचे चला गया। सो ये आपके यहाँ पे वॉल्केनोस बनना शुरू। वॉल्केनोस बनते बनते जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ये इंडिया इस तरह से जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये आगे मूव किया, फिर ये आके यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। यहाँ पे पहले जो ये यहाँ पे आपकी तैतीस थी, क्या थी? तैतीस। ये आया धीरे 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 इस तरफ मूव किया, फिर इस तरफ मूव किया, धीरे धीरे करके ये सी बिल्कुल खत्म। तो आपकी जो रिवर्स हैं, जो नदियां यहाँ से जाती हैं, उनमें कौन सी नदी का पानी बहता है? इसमें 33 सी का पानी बहता है। जब ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट आके यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे जो पानी का सिस्टम था, जो पानी था, वो इस तरह से आपके इंडिया में से निकल के बहना शुरू हो गया। यहाँ से इंडस, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो 33 सी का पानी था, ये रिवर्स के फॉर्म में इंडिया से फ्लो होने लगा। वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, और आपके हमने बारिश रिवर्स के बारे में देख लिया, किस तरह से रिवर्स फ्लो करने लगी। 33 सी का क्या हुआ? दूसरी चीज़ क्या हुई, पानी के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका क्या हुआ ना, जब यहाँ पे टक्कर हुई, तो इस टक्कर की वजह से आपके यहाँ पे बनना शुरू हुए माउंटेन। क्या बनना शुरू हुए? माउंटेन। पहले बने ग्रेट हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, फिर आपके बने ग्रेट हिमालयाज और ऊंचे ऊंचे, फिर आपके अभी बन रहे हैं नीचे मिडल हिमालयाज, फिर आपके उसके बाद बने लेसर हिमालयाज। तो इस तरीके से पूरे माउंटेन्स बनना शुरू हुए, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ये आपके फॉर्मेशन होना शुरू हुई माउंटेन्स। 4 चीज़ें। एक चीज़ और क्या हुई कि जब ये यहाँ पे टकराया, आप देखो, याद करो, रियूनियन आइलैंड पे टकराया था। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। वीक होने की वजह से पहली चीज़ तो हुई थी वॉल्केनिक इरप्शंस, जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल बनी थी, और दूसरी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे जब ये आपकी यूरोपियन प्लेट से टकराएगा, जब ये आपकी यूरोपियन प्लेट से टकराएगा इस तरह से, तो ना ये आपका पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा ना, जब ये टकराया किसी भी चीज़ की, आप मान लो कोई 2 चीज़ें हैं, कांच, ठीक है, एक कांच में क्रैक है और दूसरे एक ग्लास में क्रैक है और दूसरे ग्लास में क्रैक नहीं है, तो जब आप दोनों को टक्कर करोगे तो जो क्रैक वाला ग्लास होगा वो टूट जाएगा। सिमिलरली इधर हुआ, जैसे ही इंडिया इस यूरोपियन प्लेट के साथ जुड़ा, तो इसकी ना जब टक्कर हुई थी रियूनियन आइलैंड के साथ, तो यहाँ पे क्रैक आ गया था। क्या आ गया था? क्रैक आ गया, जिसकी वजह से जब यूरोपियन प्लेट से टक्कर हुई, तो ये वाला पोर्शन आपका, दिस पोर्शन, ये रह गया, पानी धड़म करके नीचे गिर गया। तो आपका अब पेनिनसुलर इंडिया कितना बचा? इतना ही, क्योंकि जो पोर्शन था वो नीचे गिर गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसकी वजह से क्या हुआ, कोई चीज़ पूरी थी तो ऐसी थी, जब उसका मान लो मेरी ये उंगली यहाँ से ये अंगूठा यहाँ से गिर जाए, अभी अंगूठे की वजह से बैलेंस बना हुआ है, अंगूठा चला गया तो क्या होगा, ऐसे हो जाऊंगी, मेरी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। इस चीज़ को हम इंडियन ज्योग्राफी में भी दोबारा समझेंगे, बट इसकी वजह से यहाँ पे आपको जो रिवर्स होती हैं उनकी स्लोप डिसाइड। आप देखो, हमारी जो मैक्सिमम रिवर्स होती हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, बिकॉज इंडिया मस्त सीधा था, उसका सामान गिर गया और यहाँ से सामान गिर गया, हल्की हो गया और वो ऐसे हो गया, रिवर्स सारी इस तरह से जाने लगी। तो ये 5-6 चीज़ें हुई इंडिया प्लेट की मूवमेंट की वजह से। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो भी डायग्राम स्टडी करा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। So India is a large island situated off the Australian coast in the vast ocean. तो जो इंडिया है एक लार्ज आइलैंड था ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के साइड में, वास्ट ओशन। जो तैतीस सी थी वो एशियन कॉन्टिनेंट को अलग करती थी अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो।
मतलब ये टेथीज सी कब थी? 225 मिलियन साल पहले आपकी यहाँ पे टेथीज सी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इंडिया ने नॉर्थवर्ड मूव करना, यानी कि वो अफ्रीका से अलग कब हुई? 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन साल पहले इसने अपना सफ़र शुरू किया। देखो कितने टाइम से घूम रही है। तो 200 मिलियन ईयर्स अगो इसने घूमना शुरू किया जब पैंजिया ब्रोक हुआ। और ये इसकी टक्कर कब हुई एशिया से? 40 to 50 मिलियन ईयर्स। मतलब इसने 150 साल लगा दिए अफ्रीका तक चल के आने में। और इसकी वजह से आपकी रैपिड अपलिफ्ट हुई, जिसको हम कहते हैं आज की डेट में हिमालयाज। जो इंडिया की पोजीशन है, सो 71 मिलियन ईयर्स अगो टिल द प्रेजेंट आर शोन। आप पिछले ये देखो, आपको ये जो इमेज दिख रही है इसमें 71 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आपके आज तक की सिचुएशन दिखाई जा रही है इंडिया की इन दी फिगर। About 140 million years before the present, the subcontinent was located as south as 50 degree साउथ लैटिट्यूड, यानी कि आपके सर्दर्न हेमिस्फेयर में 50 डिग्री लैटिट्यूड पे हुआ करता था इंडिया 140 मिलियन ईयर्स पहले। और आज की डेट धीरे धीरे करके उसने इक्वेटर क्रॉस किया। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद उसने 23.5 डिग्री पे हाफ डिवाइड होकर यूरोप से टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से। जो दो मेजर प्लेट्स जो सेपरेट करती थी, टेथीज सी सेपरेट करता था आपकी दो मेजर प्लेट्स को। वन इज़ योर कॉन्टिनेंटल, ये वन इज योर प्लेट ऑफ एशिया और वन इज योर इंडियन प्लेट। ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब इंडिया प्लेट मूव करके यूरेशियन प्लेट में आ रही थी, तो एक मेजर इवेंट हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक में नहीं लिखा है पर आपको पता होना चाहिए। रीयूनियन आइलैंड के साथ हमारी टक्कर हुई, जिसकी वजह से लावाज बाहर निकलना शुरू हुए और डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस था ये कुछ 60 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और ये काफ़ी लंबे समय तक ये लावा, ये इरप्शन ऑफ लावा होता रहा। नोट दैट दी सब कॉन्टिनेंट वो स्टिल, आज तब भी जो कॉन्टिनेंट था वो इक्वेटर के पास था। 40 मिलियन ईयर्स अगो और देयर आफ्टर, उसके बाद जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हो गया, उसके 40 मिलियन ईयर्स अगो बाद फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हो गया। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो प्लेट है ये आज भी मूव कर रही है। तो हमने देख लिया ना कि प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। प्लेट्स आज भी मूव कर रही है और हिमालय की हाइट इसी वजह से आज तक इंक्रीज हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है and we will be starting with another chapter from the next class. Please do hit the like button, do leave your comments, compliments and suggestions, and thank you and have a nice day.